कि क्यों रोता है शहर कोलकाता, क्यों रोता है शहर कोलकाता। आसमान काले बादलों से ढका, धरती की गोदों में चीखे हैं दबी, बेटियों की अस्मिता फिर से है लुटी। कोलकाता रही है सरस्वती की भूमि, वीणा के तारों ने है कि यहाँ सृष्टि। घटना हो जाती है, उसके बाद तुम उसको निर्भया का नाम दे दो, उसको तुम अभया का नाम दे दो, कल कोई और नाम दे दो। कोई ठोस कदम ना उठाओ। नाम ममता रख देने से कोई ममतामयी नहीं हो जाता। कि होम मिनिस्टर भी वो खुद है और हेल्थ मिनिस्टर भी वो खुद है। कि वो एक अदने आदमी, एक आम आदमी की बेटी के साथ हुआ। यही किसी अगर रसूखदार परिवार के किसी के साथ हुआ होता तो इस कहानी का मूड अंजाम कुछ और होता। पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं? एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके का संवेदनहीन बयान कैसे दे सकते हैं? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता में जो रेप और मर्डर केस हुआ उसको आज 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, सरकार वही ढाक के 3 पात करने में लगी हुई है। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इतना सब कुछ हो हंगामा होने के बावजूद, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारी नीयत सही है, बावजूद इसके फिर वहीं के वहीं अटके हुए हैं जहां हम महीने भर पहले अटके हुए थे। इसके पहले मैं कई सारे पहलुओं पर आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले कि मैं कुछ बातें रखूं, 4-5 लाइनें लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना आवश्यक समझता हूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर स्प्रेड करें। आइए आरंभ करते हैं कि क्यों रोता है शहर कोलकाता, क्यों रोता है शहर कोलकाता। आसमान काले बादलों से ढका, धरती की गोदों में चीखे हैं दबी, बेटियों की अस्मिता फिर से है लुटी। क्यों रोता है शहर कोलकाता, आसमान काले बादलों से ढका, धरती की गोदों में चीखे हैं दबी, बेटियों की अस्मिता फिर से है लुटी। रात की स्याही में दर्द छिपा, रात की स्याही में दर्द छिपा, एक और फूल मसला गया। निर्दोष आंसू बहते रहे और इंसानियत का दम घुटता गया। क्यों रोता है शहर कोलकाता। सड़कें भी अब डर से कांपे। जी हां, प्रदर्शनकारियों के बीच में भी बम फोड़ के लोग जा रहे हैं। वही हंगामा, प्रशासन है तो पीटते रहो उनको, अपने ही बंदे भेजो और उनके आंदोलन को नष्ट करो। कि सड़कें भी अब डर से कांपे, चुप्पी में घुलता आक्रोश। कोलकाता ही नहीं, देश का एक एक नागरिक जिसके पास भी कोई बहन है, कोई बेटी है, आक्रोशित है अपने मन में। सड़कें भी अब डर से कांपे, चुप्पी में घुलता आक्रोश। न्याय की आवाजें गुम है, न्याय की आवाजें गुम है, हवा में फैली है मौत और वो भी खामोश। न्याय की आवाजें गुम है। क्यों गुम है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि वी कैन नॉट लेट द प्रोटेस्टर्स डूइंग द प्रोटेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर ड्यूटी। जी हाँ, डॉक्टर तो नहीं कर सकते ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर ड्यूटी, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जान चली जाए, उनकी आबरू लूट ली जाए, उनकी असमत के साथ छेड़खानी हो, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने बोला कि न्याय की आवाजें गुम हैं और हवा में है फैली मौत और वो भी खामोश। गजब सी चुप्पी है इसका, गजब सी चुप्पी। कोलकाता रही है सरस्वती की भूमि, कोलकाता रही है सरस्वती की भूमि, वीणा के तारों ने है कि यहाँ सृष्टि। कोलकाता रही है सरस्वती की भूमि, वीणा के तारों ने है कि यहाँ सृष्टि। पर हाय ये किसकी नजर शहर को लग गई, पर हाय ये किसकी नजर शहर को लग गई कि मानवता यहाँ तार तार हो रही, मानवता यहाँ तार तार हो रही। दोस्तों, 9 अगस्त को ये बर्बरतापूर्वक कांड हुआ अपनी एक बहन, अपनी एक बेटी के साथ, जिसे नाम दिया गया अभया। कई बार तो मुझे हैरानी भी होती, इसलिए घटना हो जाती है, उसके बाद तुम उसको निर्भया का नाम दे दो, उसको तुम अभया का नाम दे दो, कल कोई और नाम दे दो।
कोई ठोस कदम ना उठा। अब इन केसों में कितनी मजेदार चीजें हुई हैं, थोड़ा सा उसकी क्रोनोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। घटना होती है, पहले तो वहां के साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं, रिनोवेशन करवाया जाता है। उसके बाद जो धरना प्रदर्शन पे लोग होते हैं वहां पर अपने बंदे गुंडे भेज करके उनको तहस नहस ध्वस्त करवाया जाता है। फिर वहीं की सरकार की मुख्यमंत्री, जो कि खुद एक महिला है, नाम ममता रख देने से कोई ममतामयी नहीं हो जाता, वो पदयात्रा पे निकल जाती हैं, वो मार्च पे निकल जाती हैं अपने ही सरकार के खिलाफ, जबकि होम मिनिस्टर भी वो खुद है और हेल्थ मिनिस्टर भी वो खुद है, राइट। उसके बाद मुख्य आरोपी पकड़ा जाता है जिसका नाम है संजय राय। संजय राय पहले कबूल कर लेता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। पोलियोग्राफी टेस्ट में वो बिल्कुल मना कर देता है, नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया। क्या मजे की बात है। सवाल वही अनसुलझे रह जाते हैं, पहलू वही है जो चाहे सीबीआई नहीं या वर्ल्ड की किसी भी एजेंसी को दे दो ना इन्वेस्टिगेशन, जब आपने साक्ष्य ही मिटा दिए तो वहां बचा क्या। और साक्ष्य मिटाने के पीछे चाहे वो संदीप घोष हो जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर थे, या फिर वहां की सरकार, मैं पूर्णतः कह सकता हूं कि दोनों का ही इसमें हाथ है। अन्यथा एक छोटे से रेप एंड मर्डर केस को छोटा नहीं मैं बोल रहा हूं, छोटा इसलिए बोल रहा हूं कि वो एक अदने आदमी, एक आम आदमी की बेटी के साथ हुआ। यही किसी अगर रसूखदार परिवार के किसी के साथ हुआ होता तो इस कहानी का मूल अंजाम कुछ और होता। कि 9 अगस्त को जो सवाल थे, सवाल तो आज भी वही खड़े हैं। कितने लोग थे, किसने मर्डर किया, पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं। अब या वो कौन सा राज हॉस्पिटल का जानती थी जिसके कारण उसका मर्डर किया गया, सिर्फ रेप मोटिव था या उसके पीछे और भी कई सारी चीजें थी। अब एक नया नाम निकल करके आ रहा है कि एक जूनियर डॉक्टर था जो उस वॉशरूम में नहाने के लिए गया था। भारत के किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप संध्या होने के बाद पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन उनके परिजनों से झूठ बोला गया कि तबीयत खराब है। उनका आनंद फानन में पोस्टमार्टम किया गया, वो भी रात में किया गया। और इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो संदेहास्पद है। और चीजों को संदेहास्पद ही नहीं, मैं तो बोलता हूं कंप्लीट एक गेम है इसके अंदर। और उस राज का पर्दाफाश अवश्य होना चाहिए। उस राज का पर्दाफाश सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई क्या सत्य था, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इस देश की जनता को, वेस्ट बंगाल की जनता को जानने का हक है कि कुर्सी पर बैठी हुई एक महिला जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहती है, जो कहती है कि आम मनुष्य नीचे से उठ के आई हूं। मुझे याद है उनके साथ भी ये कुछ ना कुछ ये दुर्व्यवहार हुआ था उनके साथ, जब उनकी साड़ी फाड़ी गई थी और उनको दौड़ा करके पीटा गया था। यही ममता बनर्जी आज इस हद तक बेशर्म हो गई है कि वो कह रही है कि ये संजय रॉय नहीं था, यह संजय राय था, ये बंगाली नहीं था, ये बिहारी था। व्हाट अटर नॉनसेंस। एक मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके का संवेदनहीन बयान कैसे दे सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कि हम डॉक्टरों से बात करेंगे। डॉक्टरों से जब आप बात करते हैं तो उस पर आप कंप्लीट कंडीशंस थोपते हैं। 15 से ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, मीटिंग में मोबाइल नहीं आना चाहिए। व्हाई? अगर आपकी इंटेंशन समस्या को सुलझाने की होती तो 1 महीना नहीं लगता मैडम। और देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के हक से मैं बोल रहा हूं कि ऐसे अकर्मण्य और अनैतिक लोगों को संविधान के किसी भी दिए गए पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो राज्य के छात्रगण हो या बीजेपी हो या कोई और भी हो, अगर वो कोई कहता है कि नैतिक रूप से ममता बनर्जी को पदच्युत कर देना चाहिए तो मैं उसमें बिल्कुल समर्थन रखता हूं। और मैं यहां तक कहता हूं कि केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर आपकी कौन सी ऐसी संवैधानिक आपकी लिमिटेशंस हैं जिसके आधार पे आप ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि एक अभियान की जगह पर 100 अभियान हो, या आप इंतजार कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स रोड पर बैठे हैं उनके जगह पर तमाम क्षेत्रों के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सरवारा वर्ग हो, वो सब आ जाए रोड पे। सरकार इस तरीके से नहीं चलती है ममता दीदी, जिस तरीके से आप चला रहे हो। संदेश खाली कांड पूरी दुनिया ने देखा है। बजाय उस पे माफी मांगने के, बजाय उन चीजों को दुरुस्त करने के, शाहजहां के साथ किस तरीके से आप खड़ी रही ये पूरे देश ने देखा है। और बेशर्मी की हद ये हो गई कि आज एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद
कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद, सारी सत्ता आपके हाथ में होने के बावजूद आप एक सीली ऑब्जर्वेशन देती हैं, एक्सक्यूज देती हैं, ये बंगाली नहीं था, ये बिहारी था। व्हाट डू यू मीन? बिहारी था। बंगाल के उस कल्चर को क्या सहेज कर रखा है आपने? मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ही पूछ रहा हूं कि अगर आप इस चीज के साथ कह रही हैं कि ये बंगाली नहीं था, तो बंगाल का जो कल्चर चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, बंगाल की जो महिमा रविंद्रनाथ टैगोर ने बढ़ाई थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा, विवेकानंद, जगदीश चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अगिनत नाम, सिस्टर निवेदिता हो, चाहे सत्यजीत रे हो, एक दो नहीं है, बंधन की भूमि है बंगाल, सरस्वती की भूमि है बंगाल। हर क्षेत्र में क्या आपने उस गरिमा को बनाए रखा है? क्या आपने बंगाल की उस प्रतिष्ठा को मेंटेन करके रखा है? अगर हां तो ये नौबत नहीं आती, और अगर नहीं तो आपकी नीयत में इतनी खोट है, इतनी गंदगी बढ़ी हुई है कि राजनीति के आवरण में ममता बनर्जी आप भ्रष्टाचार और सत्ता लिप्सा में इस कदर आकंठ डूब गई हो कि आपको एक महिला होने का भी कहीं ना कहीं वो नहीं है कि मैं भी एक महिला हूं। और ये जो घटना हुई है, ये भी हमारी एक बेटी, एक बहन के साथ हुई है, वो भी एक महिला। कम से कम इसी की लाज रख लेते। इतने बेहया तो कोई कैसे हो सकता है? जी हां, मैं अपने इस हार्ड वर्डों के लिए ना कहीं शर्मिंदित नहीं हूं। थोड़ा सा मेरे दर्शकों को लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में है, गुस्सा होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको भी गुस्सा आना चाहिए। जब सत्ता इस हद तक निरंकुश हो जाए, जब सत्ता इस हद तक बेशर्म हो जाए कि वो एक अपराधी को सजा देने के बजाय वो लगे अपने सदन में नियम पारित करवाने, इस हद तक कहीं ना कहीं उसके अंदर निरंकुशता हो कि वो रोड पर बैठे हुए डॉक्टरों को ये पीठ सहलाने, उनकी कंधे थपथपाने के बजाय कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री, मैं आपकी निष्ठा से खड़ी हूं आपके साथ में आपकी सुरक्षा के लिए, ये कहने के बजाय उनको सशर्त कहे कि 15 ही आएंगे, बिना मोबाइल के आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। अगर इस तरीके की भीरू सत्ता हो ना, तो उस सत्ता को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं, और आवाज तो उसके खिलाफ उठनी चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सर, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड पढ़ा था कहीं। गरीबों के लिए तो होता ही नहीं है ना। वो तो मैंने पहले भी कहा था कि ओशो ने कहा है कि भारत का जो न्याय, भारत का जो है ना सिस्टम, वो एक मकड़ी का जाला है। बड़े जानवर इसको फाड़ कर रौंद के निकल जाते हैं, और छोटी छोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंस के अपनी जान दे देते हैं। कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति स्टेट का वकील बन के उसको डिफेंड कर रहा है, नहीं ये ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। उसके साथ जो हुआ, पुलिस ने, बेशर्मी की इतनी हद लाते कहां से हो? जस्ट बिकॉज यू आर एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट सम बिग हैंड्स ओवर योर शोल्डर्स, कुछ भी मैनिपुलेट कर दो। नहीं, अब वो वक्त खत्म हो गया। इस देश की जनता आएगी सड़कों पे। इस देश की जनता का जो ये जो है ना रैशनल पावर, वो कहीं ना कहीं अब लबालब हो गया, वो मतलब बिल्कुल आकंठ तक डूब चुका है। सत्ता के आगे गिड़गिड़ाते हुए, सत्ता के आगे नतमस्तक होते हुए, और उनके आगे भीख मांगते हुए। ममता दीदी नहीं संभलता है, छोड़ दीजिए। जितना दिन आपने किया कर लिया, बात उसकी नहीं है। बात एक आम आदमी के अंदर की पीड़ा की, उसके संवेदना की है, उसके साथ हुए गए इस दुराचार के प्रति राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपके द्वारा निभाए गए कर्तव्यों की है, जिसमें कि आप सरासर फेल साबित हुए। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में सड़कों पे आए। आप अपनी लेखनी से, आप अपने चित्रों से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ अपनी सहानुभूति ना दिखाएं, उनके साथ अपना बल प्रदर्शित करें, ताकि कल होकर के ये जो दरिंदे हमारे समाज के बीच में घूम रहे हैं ना, जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों के ही बल से बढ़ती है। और तभी जाकर के हर 4 साल 5 साल 6 साल में केस होता है, हमारा खून उस समय उबलता है, और बाद में हम भी फिर गहरी नींद में सो जाते हैं।
रात गई बात गई वाली कहानी हो जाती। नहीं, अब की ऐसा नहीं होने देना। इसलिए हे कलकत्ता वासियों, वेस्ट बंगाल वासियों, जगो। आज ये सिर्फ डॉक्टरों के मर्यादा और उनके सुरक्षा की बात नहीं है, ये कंप्लीट हर उस नागरिक की बात है जो भारत के संविधान के प्रति अपना नागरिक कर्तव्य तो निभा रहा है, लेकिन उसके चुने गए नुमाइंदे जो हैं वो उसके प्रति कहीं ना कहीं उदासीन है। उसके चुने गए लोग जो कि सत्ता के शीर्ष स्थलों पर बैठे हुए हैं और वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने साथियों तक इसको प्रदर्शित करें। कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं